स्वागत है एक और नई वीडियो में और ये सीरीज़ के सबसे पहले एपिसोड पे। तो ये सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली ये सीरीज़ में हम कोई मांगा या एनिमे की आर्क को समराइज़ करेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स अकर होते हैं या कोई भी चीज़ जो इम्पैक्ट रखती है स्टोरी पे, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि अब जो अगला वॉल्यूम है या जो अगला चैप्टर है या अगला एपिसोड है वो एनिमे का या मांगा का, वो जाकर पढ़ सके। तो आज का एपिसोड नारुतो के सबसे पहले आर्क के बारे में है जिसका नाम है द लैंड ऑफ वेव्स। तो जो हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है उससे एग्जैक्ट 12 साल पहले एक इविल बीस्ट जिसका नाम है द नाइन टेल्ड डीमन फॉक्स एक रात, जो कि मेन विलेज है हमारी स्टोरी का, कोनोहा, उस पर अटैक करता है और कई सारे लोगों को मार देता है। विलेज के जितने भी प्रोटेक्टर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं ये बीस्ट को रोकने की, पर वो नहीं रोक पाते हैं। यही पॉइंट पे जो लीडर होता है वो विलेज का, द फोर्थ होकागे, एक जुत्सु कास्ट करता है और ये नाइन टेल्ड बीस्ट को एक छोटे से न्यूबॉर्न बच्चे में सील कर देता है। ये सीलिंग jutsu से विलेज तो सेफ हो जाता है, पर फोर्थ होकागे को अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये इंसिडेंट को 12 साल बीत जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम नारुतो उजुमाकी है, जिसका रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एक ट्रबल मेकर, एक बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा, और सब उसकी तरफ डर की नज़र से देखते हैं क्योंकि उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स सील्ड होता है। यही पॉइंट पे निंजा एकेडमी के ग्रेजुएशन के टेस्ट स्टार्ट होते हैं और नारुतो कंटिन्यूसली उनमें फेल होता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी नारुतो क्लोन टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाता है और मल्टीपल टाइम्स फेल होता है। यही पॉइंट पे मिजुकी नाम का एक टीचर नारुतो को इस तरह फेल होते हुए देखकर नारुतो को ट्रिक करता है और ये कहता है कि उसे एक स्क्रोल चोरी करना पड़ेगा होकागे के पास से और एक टेक्निक सीखना पड़ेगा उसमें से, तो जो निंजा एकेडमी वाले हैं वो उसे ग्रेजुएट कर देंगे। नारुतो ये पॉइंट पे बहुत ही इनोसेंट रहता है और ईजिली ट्रिक हो जाता है। तो नारुतो होकागे के पास से फॉरबिडन जुत्सु का स्क्रोल चुरा लेता है और उसमें से मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीखना शुरू कर देता है। यही पॉइंट पे विलेज के जितने भी शिनोबी होते हैं वो नारुतो को और फॉरबिडन जुत्सु के स्क्रोल को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। यही पॉइंट पे नारुतो को इरुका सेंसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड टीचर होता है नारुतो का और एक पेरेंट फिगर भी, उसे ढूंढ लेता है और नारुतो से पूछता है कि क्यों उसने ऐसा किया। तो नारुतो उसे एग्जैक्ट वर्ड्स में बता देता है कि मिजुकी ने उसे क्या कहा था। ये सुनने के बाद इरुका सेंसे को अंदाज़ा हो जाता है कि मिजुकी ने नारुतो को बहुत ही शातिर तरीके से ट्रिक किया है ताकि वो स्क्रोल अपने लिए हासिल कर सके। इसके बाद नारुतो और इरुका सेंसे का कन्फ्रंटेशन होता है मिजुकी के साथ, जो कि अपने इंटेंशंस और थॉट्स बहुत क्लियरली बता देता है उनको। ये सुनने के बाद इरुका सेंसे तो बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं मिजुकी के, पर इवेंचुअली मिजुकी उन पर अटैक करता है और उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल के दौरान नारुतो अपनी कैपेबिलिटीज़ बता देता है और मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को मास्टर कर लेता है। और ये देखने के बाद इरुका सेंसे ये बैटल के एंड के बाद नारुतो को ग्रेजुएट कर देते हैं निंजा एकेडमी से। इसके आगे थोड़ा पार्ट हम स्किप करने वाले हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ रेलेवेंट है नहीं उसमें। बस एक सेमी मेजर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है कोनोहामारू, जो कि थर्ड होकागे का पोतरा है। अब आते हैं ये आर्क के सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि है टीम 7 का फॉर्मेशन। निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद गेनिन बनने के लिए एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं इन ग्रुप्स ऑफ 3 और एक फील्ड इवैल्यूएशन टेस्ट होता है जो कि एडमिनिस्टर होता है एक जोनिन से। यानी कि हर ग्रुप में 3 गेनिन होंगे और एक जोनिन होगा जो कि उनका सेंसे रहेगा। यही पॉइंट पे इरुका सेंसे आते हैं और अनाउंस करना शुरू करते हैं ये ग्रुप्स ऑफ 3 और उनके सेंसे का नाम। इवेंचुअली इरुका सेंसे आ जाते हैं टीम 7 पे, जो कि कंसिस्ट करती है पहले मेंबर से जो कि है नारुतो, सेकंड मेंबर जो कि है सासुके उचिहा, और थर्ड मेंबर जिसका नाम है गार्बेज, साकुरा। आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि क्यों मैं उसे गार्बेज कह रहा हूँ, अगर ये समरी देखने के बाद आप आगे कंटिन्यू करोगे तो। खैर यही पॉइंट पे 2 और मेजर कैरेक्टर्स की जो टीम्स अनाउंस होते हैं, जो कि है टीम 8 जो कंसिस्ट करती है हिनाता, कीबा और शिनोको, और टीम 10 जो कंसिस्ट करती है शिकमारू, चोजी और इनोको। इसके बाद जो हमारे टीम 7 के मेंबर्स हैं, जो कि नारुतो, सासुके और साकुरा है, वो फाइनली अपने जोनिन सेंसे से मिलते हैं जिसका नाम है काकाशी हाटाके, जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रखता। काकाशी हाटाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करे अपने आप को। तो नारुतो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसे एक दिन होकागे बनना है, और गार्बेज तो गार्बेज ही कहेगा, और सासुके कहता है कि उसे स्ट्रांग बनाए ताकि वो किसी को डिफीट कर सके। इसके बाद काकाशी कहता है कि उसने एक टेस्ट प्रिपेयर किया है जो इन तीनों को पास करना पड़ेगा अगर उन्हें टीम फॉर्म करना है काकाशी के साथ। बेसिकली टेस्ट ये होता है कि काकाशी के 2 बेल्स होते हैं जिसको तीनों को मिलकर हासिल करना होता है, जो वो उन्हें बताता नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली सबको हासिल करना है। और टेस्ट के एंड पे सबको पता चलता है कि बेसिक पर्पस जो टेस्ट का था वो ये था कि उन्हें पता चले कि साथ में काम करना है और कोई भी इंडिविजुअली कुछ नहीं कर पाएगा। यही टेस्ट के एंड पे एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोलता है काकाशी, जो कि है, इन द निंजा वर्ल्ड दोज हु डोंट फॉलो द रूल्स आर स्कम,
but those who abandon their friends are worse than scum. इसी के साथ जो हमारे मेन 3 कैरेक्टर्स हैं वो टेस्ट पास कर लेते हैं और अपने फर्स्ट मिशन पे जाते हैं। और मैं ये टेस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन में इसमें उतना ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आएगा और इतना ज़्यादा कुछ रेलेवेंट होगा नहीं जो स्टोरी को इम्पैक्ट करेगा। पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका कैरेक्टर क्यों इस तरह बिल्ड हो रहा है। सो आई सजेस्ट कि आप जाकर ये पार्ट देख लें। मूविंग ऑन, इसके बाद टीम 7 कई सारे मिशंस पर जाते हैं, पर ये जितने भी सारे मिशंस होते हैं ये डी रैंक के होते हैं, मीनिंग बिल्कुल भी फियर का कोई फैक्टर नहीं होता और बहुत ही बेसिक मिशंस होते हैं जो चॉर्स के साथ फील होते हैं उन्हें। नारुतो इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और होकागे को कहता है कि उन्हें कोई सी रैंक का मिशन दे ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके और बता सके कि वो कितना केपेबल है। इवेंचुअली होकागे मान जाता है और नारुतो और टीम 7 को सी रैंक का मिशन फाइनली दे देता है, जिसका पर्पस होता है टाजुना नाम का एक मास्टर ब्रिज बिल्डर को वापस लैंड ऑफ वेव्स को लेकर जाना। टीम 7 फाइनली खुश हो जाती है कि उन्हें एक सी रैंक मिशन मिल गया है और ककाशी के साथ और टाजुना के साथ निकल जाती है लैंड ऑफ वेव्स की तरफ। पर सडनली 2 च्यूनिन इन पर अटैक करते हैं और इस तरह लगता है कि ककाशी को उन्होंने मार दिया है। यही पॉइंट पे नारुतो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है डर से और हिल नहीं सकता है और सास्के अपने आप को सामने ला लेता है टाजुना के ताकि उस पर अटैक ना हो सके। ये पॉइंट पे सास्के भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता नहीं है तो वो 2 च्यूनिन को वो नहीं रोक पाता है, पर सबको पता है अब कौन वापस आने वाला है। ककाशी वापस आकर 2 च्यूनिन को हरा देता है। ककाशी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक सी रैंक मिशन में इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो वो टाजुना को कन्फ्रंट करता है और टाजुना फाइनली सब उगल देता है और उसे बता देता है कि गेटो नाम के एक बंदे ने उसके विलेज के ऊपर ले लिया है और वो मर्सेनरीज भेज रहा है ताकि वो टाजुना को मार सके और एक ब्रिज ना बन सके वो विलेज में और बाकी की मेन लैंड में, ताकि जो मोनोपोली है उसकी वो ख़त्म ना हो सके। इसके बाद टीम 7 फिर से लैंड ऑफ द वेव्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उनका कन्फ्रंटेशन होता है ज़ाबुज़ा के साथ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल शिनोबी है और 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से भी एक है, जो कि एक बहुत ही नोटोरियस ग्रुप है। इसके बारे में आपको अभी पता नहीं होगा पर आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। ककाशी, ज़ाबुज़ा और टीम 7 की फाइट फाइनली स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत ही मेजर फाइट है ये आर्क की। इसी बैटल के दौरान हमें ककाशी के केके गेनकाई के बारे में पता चलता है, जो कि एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि इधर ब्लड में से आती है, या तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या तो आप डेवलप करते हैं। ककाशी की केके गेनकाई एक शारिंगान होती है जो कि यूजुअली उचिहा के ब्लड में पाई जाती है। तो ये देखकर सास्के भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर हमें अभी ये पॉइंट पर तो नहीं पता चलता है कि उसके बाद शारिगान कहाँ से आती है, वो बहुत ही बाद में आगे स्टोरी में पता चलता है। ज़ाबुज़ा ककाशी को कम्प्लीटली अटका देता है अपने वाटर प्रिजन में और यही पॉइंट पे सास्के और नारुतो बहुत ही होशियारी से ज़ाबुज़ा का ये जुट्सु ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन ककाशी फ्री हो जाता है और ज़ाबुज़ा को डिफीट कर देता है। यही पॉइंट पे एक मास्क्ड निंजा आता है और ज़ाबुज़ा को मार देता है और कहता है कि वो उसकी बॉडी को लेकर चले जाएगा। ये पॉइंट पे हमारी जो टीम 7 है वो टाजुना को लेकर फाइनली पहुंच जाती है लैंड ऑफ वेव्स को, पर ककाशी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि जो मास्क निंजा होता है उसका मारने का तरीका इस तरह का होता है जो बिल्कुल भी फेटल ना हो। तो उसे ऐसा लगता है कि ज़ाबुज़ा फिर आएगा और फिर उनके साथ बैटल करना पड़ेगा उसे। तो वो ये कहकर टीम 7 को ट्रेनिंग में लगा देता है और उन्हें कहता है कि उनको अपनी चाकरा को कंट्रोल करना सीखना होगा। नारुतो और सास्के दोनों तो कंपटीशन में लग जाते हैं दिखाने के लिए कि कौन बेहतर है, कौन उन दोनों में ज़्यादा पावरफुल है, और साकुरा तो गार्बेज है ही, तो वो कुछ भी नहीं करती है। इसी पॉइंट पर हमें पता चल जाता है कि ज़ाबुज़ा अभी भी ज़िंदा है और जो मास्क निंजा ज़ाबुज़ा को लेकर गई थी वो एक्चुअली हाकू है जो उसके साथ काम कर रही है। टीम 7 और ककाशी रुकते हैं टाजुना के घर पर, जहाँ पर वो मिलते हैं टाजुना के ग्रैंडसन से जिसका नाम है इनारी। इनारी की भी बैक स्टोरी हमें यही पॉइंट पर पता चलती है। इनारी का जो फादर फिगर होता है वो ये विलेज का हीरो रहता है पॉइंट पर, क्योंकि उसने विलेज को बचाया था एक फ्लड से। पर गेटो आने के बाद उसको कोई भी तरीके का रिटेलिएशन नहीं चाहिए था, तो उसने वो विलेज के हीरो को ही मार डाला। इस इंसिडेंट की वजह से इनारी का भरोसा हीरो पे से बिल्कुल भी उठ गया है और वो ये कहता है कि हीरो जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है दुनिया में और कोई किसी और को बचा ही नहीं सकता। नारुतो इस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है और बहुत ही लंबा कॉन्वर्सेशन चलता है जो कि बुरे नोट पर ख़त्म होता है। अगले ही दिन ककाशी, साकुरा और सास्के टाजुनो को लेकर जब जा रहे होते ब्रिज की तरफ, उनका कन्फ्रंटेशन होता है ज़ाबुज़ा और हाकू के साथ और ये आर्क की सबसे मेजर फाइट शुरू हो जाती है। ककाशी वर्सेस ज़ाबुज़ा, हाकू वर्सेस सास्के। ज़ाबुज़ा ककाशी को हराने का एक तरीका ढूंढ लेता है जो कि होता है कि उसके आइस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज ककाशी के पास शारिंगान है जो कि एक ऑक्यूलर केकेगेन का ही है, जिसकी वजह से ककाशी को अटैक करने से पहले ही पता चल जाता था कि अटैकर किस तरह का अटैक करने वाला। पर इसके लिए ककाशी के ओपोनेंट को अपने आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ज़ाबुज़ा ने ये फिगर आउट कर लिया था, तो इसलिए वो बिल्कुल भी अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता और अपनी हियरिंग के ऊपर रिलाई करके ककाशी से
बैटल करता है। दूसरे साइड पर ककाशी और हाकू की बैटल में ककाशी की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी होती नहीं है और वो बिल्कुल बैटल हारने वाला होता है। यही पॉइंट पर नारुतो भी आ जाता है और सास्के को ज्वाइन कर लेता है। इसी बैटल के दौरान सास्के अपने शारिंगान अनलॉक कर लेता है और इसकी वजह से सास्के बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मूव कर सकता है, क्योंकि अटैक होने से पहले उसको भी पता चल जाता है। पर नारुतो कीप अप नहीं कर सकता है ये फाइट से और हाकू उसके ऊपर एक बहुत ही फेटल अटैक करता है। इस अटैक से नारुतो को बचाने के लिए सास्के बीच में आ जाता है और नारुतो को इस तरह लगता है कि सास्के शायद मर चुका है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर का बीस्ट है उसका चाकरा रिलीज होना शुरू हो जाता है और हमें 9 टेल्ड बीस्ट के क्लोक का फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिल जाता है। ये देखकर ककाशी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अगर 9 टेल फॉक्स रिलीज हो गया तो बहुत बड़ी इशू हो जाएगी। इसलिए ककाशी डीमन डॉग समन करता है और ज़ाबुज़ा को कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर देता है। जैसे ककाशी अपना फाइनल अटैक करने चाहता है, हाकू बीच में आ जाती है और उसको एक बहुत ही फेटल इंजरी हो जाती है। यही पॉइंट पे दूसरे साइड पे इनारी गांव के सब लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो हिम्मत कर सके और गेटो के मर्सनरीज और से लड़ सके। गेटो अपने मर्सनरीज को लेकर आ जाता है ताकि वो टाजुना को मार सके और ककाशी और ज़ाबुज़ा में अग्रीमेंट हो जाता है कि अब आगे नहीं लड़ेंगे क्योंकि कुछ पर्पस बाकी नहीं है लड़ने का। इसी पॉइंट पर ज़ाबुज़ा इस तरह से रिएक्ट करता है कि उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा हाकू की डेथ से। ये देखकर नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एवरग्रीन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है और ज़ाबुज़ा को रियलाइज़ करा देता है कि उसके दिल में क्या कीमत थी हाकू की। ये पॉइंट पर ज़ाबुज़ा को फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि हाकू उसके लिए कितना प्रेशियस था और वो अपने माउथ का एरिया रिप करके नारुतो कन से एक कुनाई बोरो करता है और गेटो और उसके मर्सिनरीज की तरफ अटैक लॉन्च कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा लास्ट नहीं करता है। यही पॉइंट पर ककाशी और नारुतो की भी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है और वो नहीं लड़ पा सकते हैं गेटो और उसके मर्सिनरीज से। पर ये पॉइंट पर जितने भी विलेज के लोग हैं वो भी आ जाते हैं और गेटो और उसकी मर्सिनरीज को डिफीट कर देते हैं। ज़ाबुज़ा फाइनली हाकू के डेड बॉडी के साइड में जाकर लेट जाता है और उसकी भी डेथ वहीं हो जाती है। यही पॉइंट पर जो गांव के लोग हैं वो नारुतो से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और जो ब्रिज है जो मेन लैंड से उनको कनेक्ट कर रहा है उसका नाम रखते हैं द ग्रेट नारुतो ब्रिज, सिग्निफाई करने के लिए जो हिम्मत नारुतो ने दिखाई है और उनके दिल में जगाई है। यहीं पर लैंड ऑफ वेव्स का आर्क ख़त्म हो जाता है और इसी पॉइंट पर मैं आज का एपिसोड भी ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत सारे और आर्क्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है नारुतो के एनिमे में और बहुत सारे दूसरे एनिमेज भी है जिसके बारे में हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।